अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए लेकर आता होता हूँ वीडियोस घरों की और रियल एस्टेट के जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में, और कमर्शियल और रेजिडेंशियल शॉप्स और अपार्टमेंट्स और दुकानों के बारे में। खैर, इन चीज़ों के बारे में हम मोस्टली वीडियोस बनाते होते हैं, लेकिन आज मैं करने लगा हूँ छोटा सा एक व्लॉग। वो करने की वजह ये है कि आप लोगों से ज़रा ज़्यादा इंटरेक्शन हो सके, आप लोग मेरे बारे में कुछ जान सकें, क्योंकि ज़्यादा जितना आप एक दूसरे के बारे में जानेंगे उतना आप जो है वो ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ बातें इस तरह की मैं आप लोगों से करना चाहता था और चाहता हूँ, लेकिन वो बातें ये है कि नॉर्मल वीडियोस में नहीं की जा सकती, जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, और आपको अपनी डेली की रूटीन भी बताएंगे कि जो एक रियल स्टेट कंसल्टेंट या एजेंट होते हैं उनका जो दिन होता है वो कैसे गुजर रहा होता है। तो आज है जी 10 रमज़ान। आज हम थोड़े से लेट हो गए हैं, इस टाइम दोपहर के कोई 3 बज रहे हैं, और हम इस टाइम जाने लगे हैं न्यू सिटी फेज़ 2 अपने ऑफिस। वहाँ पहुँचते हैं और कुछ बातें बीच में करता रहूँगा आपसे, और देखते हैं कि क्या है हमारे पास आज करने को। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं न्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर। अच्छा, गाड़ी चलाते हुए वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह यह है कि अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, सोसाइटी के अंदर है हम, रोड शोड खाली है। ये सामने जो बिल्डिंग है नज़र आ रही होगी आपको, पूरे शीशे का काम शाम वहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो है वो हमारा ऑफिस शिफ्ट हो जाना है तकरीबन इंशाल्लाह ईद के बाद। तो ईद के बाद हम आपको यहाँ मिला करेंगे। अच्छा, अब मैं जिस तरह कह रहा था कि कुछ बातें होती हैं ऐसी जो आप आम वीडियोस में नहीं कर सकते, इसलिए फिर हमने ये बड़ा स्टेप लिया व्लॉगिंग वाला। अच्छा, अक्सर इस तरह होता है कि आप लोग चीज़ पसंद कर लेते हैं, आप कोई प्लॉट पसंद कर लेते हैं, घर पसंद कर लेते हैं, फिर मोस्टली ज़ाहिर है कि अक्सर लोग ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं, तो वो फिर कहते हैं कि जी हम किसी अपने जान पहचान वाले को, दोस्त यार को, भाई को भेज देंगे, वो आके चीज़ देख लेगा, एंड देन हम वहाँ से जो है फिर फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है, लेना है या नहीं लेना है। तो अक्सर लोगों के साथ इस तरह हुआ होगा कि जब उनके बंदे आए होंगे देखने के लिए प्रॉपर्टी या प्लॉट या घर देखने आए होंगे, तो उसके बाद दोबारा जिस बंदे के थ्रू बात हुई, वो आए थे, जो बंदा घर लेना चाह रहा था, उससे दोबारा मेरी बात ही नहीं हुई होगी, या फिर दोबारा हमारा कोई सौदा नहीं बना होगा। उसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है जी कि मतलब बहुत शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए भी, लेकिन है इस तरह के सारी जो हमारी इस टाइम कौम है, हम सारे जो लोग हैं इस टाइम, हम सब लगे हुए लूट मार में। ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं किसी को, हमें कोई बंदा मिल जाए और उसको मैं लूट के खा जाऊं और मेरा कुछ निज़ाम चल जाए, मेरा भला हो जाए। कोई इस टाइम किसी रिश्ते को, किसी चीज़ को नहीं देख रहा। सब लोग लगे हुए हैं अपना जो है ना वो निज़ाम चलाने में, सिस्टम चलाने में, कि उनका अपना फ़ायदा हो जाए। तो होता इस तरह है, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, किसी के बारे में बताऊँगा नहीं आपको कि कौन है क्या है, पर आप बस समझ जाएँ कि जिन पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे होते हैं इतनी दूर से बैठ के, क्या वाकई वो ट्रस्ट करने के काबिल होते भी हैं लोग या नहीं होते। अक्सर आते लोग वो कहते हैं कि जी अच्छा जी, ये घर आपने हमारे जानने वाले को, हमारे भाई को या फलाने को दिखाया था, तो अब हमें बताएं कि ये घर जो है वो हमें भी पसंद है, या ये प्लॉट हमें भी पसंद है, तो ये क्या इसका रेट है फाइनल, ये कितने में हो जाएगा। तो हम उन्हें कह देते हैं कि जी ये मिसाल है कि जी ये 80 लाख में हो जाएगा, या जितने में भी हो जाएगा, जितने भी चीज़ है। फिर वो बंदा हमसे कहता है कि अच्छा 80 लाख में तो हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा बीच में से। तो ये बात सुनते साथ ही जो है ना मेरा खून खोलता है एकदम, जो तब चढ़ती है कि भाई आप कौन हो, आपको मैं क्यों दूं बीच में से, आप हो कौन। तो वो कहता है कि जी ये तो मुझे, जो मेरा भाई है वो तो बाहर होता है, वो खुद तो नहीं आ सकता है, तो उसने मुझे भेजा है पीछे। ठीक है, तो मैं हूँ, अब डील मेरे हाथ में है, तो आप बताओ आप मुझे क्या दोगे बीच में से। तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, आप निकलो इधर से। तो वो कहते हैं अच्छा इस तरह कर लें आपके ये 80 में तो आप कह रहे हैं, तो आपने कुछ रेट कम भी करना होगा, 2-3 लाख 5 लाख आप कम भी करेंगे, तो आप वो कम ना करें। मैं उन्हें यही बताऊंगा कि भाई चीज़ बहुत अच्छी है, 80 लाख में वारे की है, 80 लाख में आप ले लें, पर पीछे आप जो है वो मुझे जो है ये चीज़ आप 75 में दे दें, 76 में दे दें, तो ऊपर वाले 4 लाख जो है मैं रख लेता हूँ। मतलब लिटरली ये होता है। और ये कजन्स होते हैं, करीबी आपके दोस्त होते हैं, समटाइम्स भाई भी होते हैं आपके, जो इस तरह के काम कर रहे होते हैं।
तो अब जाहिर है हम यहाँ पे कोई फसाद झगड़े फैलाने के लिए नहीं बैठे हुए कि हम डायरेक्ट आपको उनके नाम बता दें कि भाई ये बंदा जो आया था इसने इस तरह किया, इसने इस तरह ये कहा है। खुद देखें इस चीज़ को, खुद मॉनिटर करें कि आप किस तरह इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह आप अपने भरोसेमंद बंदों को भेज सकते हैं, या खुद आप किसी तरीके से जब आ रहे हैं पाकिस्तान, या जिस तरह भी करें कोशिश करें खुद डील करें, क्योंकि फिर वो बंदा हमारे पास नहीं डील करके गया तो वो किसी और जगह लेके चला जाएगा, आपको वहाँ से डील करवाएगा, आपकी वहाँ से बीच में वो अपना मारेगा। एक चीज़ होती है रियल एस्टेट में, उसको यहाँ चलती है बहुत, उसको कहते हैं टॉप लगाना। ठीक है, कि मतलब चीज़ मेरी है और मैं उसको 70 लाख की बेच रहा हूँ, और जो बंदा मेरे लिए चीज़ बेच रहा है वो आगे जो है बाज़ार में 75 लाख की चीज़ बेचेगा, और 5 लाख जो है ना वो जेब में खुद रख लेगा, जो कि सख्त नापसंद और सख्त जो है वो फ्रॉड, धोखा और हराम चीज़ है। लेकिन ये खुलेआम जो है हम लोग कर रहे हैं, हमारी मार्केट्स में हो रहा है, भाई भाई के साथ कर रहा है, दोस्त दोस्त के साथ कर रहा है। तो इन चीज़ों से आप बचें, ठीक है, और भरोसेमंद लोगों को भेजें, उनके साथ काम करें। तो खैर अभी मैं पहुंच गया हूँ ऑफिस, तो अभी देखता हूँ ऑफिस पहुंच के कि क्या रूटीन है, क्या काम करना है। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। अच्छा जी, अभी हम फ्री होकर आ गए हैं, अपने ऑफिस जाने लगे। ऑफिस के बाद हम घर जाएंगे। देखें ये एम ब्लॉक है, ठीक है, एम ब्लॉक के सामने ये बिल्डिंग है पार्क टावर 1। कोने वाला ऑफिस जो है वो भी हमारा है, ये वाला ऑफिस जो है ये भी हमारा है। अब ईद के बाद जो है हम शिफ्ट हो रहे हैं अमीर मॉल में, वहाँ पे हम अपना ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, और लेट हो गए थोड़े से, शाम का टाइम हो गया, अफ्तारी का टाइम होने वाला, थोड़ी देर में हम घर भी जाएंगे। और लेट हम इसलिए हो गए कि घर एक हमने सेल किया था, तो उसकी थोड़ी मेंटेनेंस करवा के देनी थी उनको, और दूसरा एक और लोगों को घर दिखाना था। चलते हैं अभी अंदर। ये जी हमारा ऑफिस है, ये है फ्रंट वाला ऑफिस, पीछे भी इसके ऑफिस है, और पीछे जो है इसके किचन है। ये हैं जी वकास भाई और इस्लाम। वकास भाई कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कैसे जाए रोज़े आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए काम शाम कैसा है रोज़े में? आजकल तो वेले ही बैठे रहते हैं हम लोग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, काम करने वालों के लिए काम बहुत है, वेले वालों के लिए ये काम वालों के लिए काम बहुत है, काम की कमी नहीं है। शुक्र, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये है जी हमजा साहब। कैसे भाई हमजा? वालेकुम, ठीक ठाक। ज़्यादातर जो है कैमरे के पीछे यही होते हैं, वीडियोस भी यही बना रहे होते हैं, और वीडियोस को एडिट करके अपलोड करना और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब चीज़ों को यही देख रहे होते हैं। ये पीछे वाला ऑफिस है हमारा, यहाँ पे जो है फैसल भाई होते हैं, वो जो है फ़िलहाल चले गए हैं घर, और बारिश आने वाली है शायद, तो बस हम भी थोड़ी देर में निकलेंगे घर। यहाँ से हम जाएंगे अभी उधर अमीर हाइट्स, वहाँ की थोड़ी सी अपडेट देता हूँ आपको, और एक दो चीज़ें आपको और दिखानी है वो दिखाता हूँ, फिर निकलते हैं घर। अच्छा जी, जाते हैं अभी हम उधर अमीर हाइट्स की तरफ। ये देखें जी, ये है आपका शेरावाला चौक आ गया, ठीक है, सामने पिज़्ज़ा हट हुआ करता था। शेरावाला चौक इसलिए शेरावाला चौक है कि ये शेर हैं इसके। अच्छा ये जी अभी हम आर्केड पहुंच गए। अच्छा, अब ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मेरी शायद कल परसों कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो वो ये अमीर हाइट्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड थे, पूछ रहे थे कि क्या रेट्स हैं इसकी, क्या लॉन्चिंग है, क्या प्री लॉन्चिंग है। तो इसका सीन ये है कि प्री लॉन्चिंग और लॉन्चिंग अभी तक कुछ भी नहीं किया हमने इसका अमीर हाइट्स का, और वो ज़रा कुछ उसका कुछ बन जाए, नीचे थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका निकल आए, तो उसके बाद ही हम उसको लॉन्च करेंगे। और उसके जो रेट्स हैं वो लोगों को ज़्यादा लग रहे हैं कुछ ना, मतलब उसके रेट्स हमने जो बताए थे आपको, ग्राउंड फ्लोर के 35,000 बताए थे, तो 35,000 उसका ग्राउंड फ्लोर का मेरा ख्याल में तो काफ़ी रीज़नेबल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हुई हुई है, फिर ऊपर से जो है वो प्लॉट भी महंगा है, फिर जो है वो डिलीवरी हमने आपको टाइम पर देनी है, उसका मेक श्योर इस तरह कर सकते हैं आप, डिलीवरी टाइम पे कैसे मिलनी है कि जो पहले वाले प्रोजेक्ट्स हैं हमने वो टाइमली डिलीवर किए हैं जब भी किए हैं, ठीक है, और 8-9 प्रोजेक्ट्स हमने दिए हैं, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली दिए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हम अपने पैसों से काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों से ही पैसे लेके दोबारा उन पर नहीं लगा रहे, तो हम अपने ही पैसे लगा रहे हैं, तो इट मीन्स के काम चलता रहेगा और वो टाइमली इंशाल्लाह डिलीवर भी होगा। अच्छा ये देखें, ये एरिया जो है वो सारा का सारा
बिल्कुल आबाद ही है। ये देखें, ये है आपका नोवा सिटी स्कूल। इसमें बहुत सारे जो है वो बच्चों की तादाद है यहाँ पे जो आती है। ज़ाहिर है सोसाइटी में लोग रह रहे हैं तो बच्चों की तादाद भी इसलिए ज़्यादा है। ठीक है, बस अब हम ये पहुँचने लगे हैं अपने इस प्लाजे पे, अमीर हाइट्स पे। अच्छा, इसके साथ जो दूसरा प्लाज़ा है ये काफ़ी आगे जा चुका है। ये जस्ट फिनिशिंग स्टेजेस पे आ रहा है। ये देखें, ये बना हुआ है, ये भी अच्छा बना हुआ है। और ये तो उन्होंने ज़ाहिर इतना बना लिया तो उन्होंने बेच भी दिया हुआ है। हमारा अभी तक जो है वो लोअर ग्राउंड चल रहा है और ईद तक हमारा टारगेट है कि इसका ग्राउंड और लोअर ग्राउंड जो है उसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो अभी छोटा सा आपको इसका एक दिखाता हूँ कि क्या है, कहाँ तक पहुँचा। पिछले 4 दिन बारिश भी बहुत थी ना, उस वजह से भी काम शाम जो है वो रुका हुआ है। चलो ज़रा बाहर निकल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, देखने बारिश है ना 3-4 दिन से, तो अंदर पानी बहुत खड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी ये देखें आपके सरिये सुरिये जो है वो सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। बेड इसका डल गया है, दरमियान में जो है ये पिलर्स का भी सरिया डल गया है, बस इसमें कंक्रीट डलना है। वो जाहिर है कि थोड़ा सा मौसम सेट होगा, बारिश वगैरह रुकेगी तो वो भी हो जाएगा। ये देखें पीछे घर वगैरह बन रहे हैं। आसपास भी आप देखें कि कितने सारे जो है वो घर बने हुए हैं। ठीक है, और सामने क्यू ब्लॉक है, उसमें कनाल के घर बने हुए हैं। ये सामने भी जो है ना वो घर वगैरह काफ़ी सारे बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो जगह ये आबाद है। जब तक इसने 2-2.5 साल में कंप्लीट होना है, जब तक 2-2.5 साल में इसने कंप्लीट होना है तो तब तक जो है यहाँ पे और आबादी आई भी होगी। तो फ्यूचर तो इसका इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अभी चलते हैं उधर दूसरी साइड पे, वहाँ पे एक आधा प्लॉट है, वो भी दिखाता हूँ आपको, कमर्शियल प्लॉट। अच्छा, एक और चीज़ सबसे मेन जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग कभी कभी बनाया करूँगा आप लोगों के लिए, जब मेरे पास कुछ बातें जमा हो जाया करेंगी। एक बात तो मैंने आपको बता दी पहले ही शुरू होते ही कि जी इस तरह जो लोगों को आप भेजते हैं तो वो लोग बीच में अक्सर जो है ना वो मस्ती करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जी हमें भी बीच में से कुछ दो, हमारा भी कुछ बने, तो रेट ऊपर कर दो, तो ये वो। तो उस चक्कर में हम फिर डील करते ही नहीं, हम डील ही छोड़ देते हैं। वो हम कहते हैं भाई कि ज़ाहिर है आपकी रिश्तेदारियाँ तो नहीं ख़राब कर सकते हम, कि आपको बता दें कि भाई ये बंदा इस तरह कह रहा है, इस तरह करना चाह रहा है ना। उस बंदे से हम लड़ सकते हैं, हम बेसिकली सिंपली वो डील ही हम जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है भाई कि अक्सर लोगों को शौक़ होता है, वो पूछ लेते हैं कि जी अच्छा ये घर आप क्या आपने वीडियो डाली है, घर ये कहाँ पे है, किस सेक्टर में है, किस गली में है, क्या हाउस नंबर है, हमें बताएं, हमने घर देखना है जाके। ठीक है, मैं नहीं शर्माता इस चीज़ से, मैं लोगों को बता भी देता हूँ, मैं नहीं घबराता। मैं कहता हूँ ये घर है भाई, ये नंबर है, जाओ चेक कर लो जाके। ठीक है, या समटाइम्स ऐसे भी होता है कि अक्सर लोग इस तरह के भी आते हैं जो एक दफ़ा आके घर देख लेते हैं हमारे साथ जाके कि भाई ये घर हम उनको दिखा देते हैं, फिर वो घर देख के निकल जाते हैं। फिर वो बाद में जो है वो चक्कर मारते रहते हैं उस घर के आसपास कि जी हमें इसका ओनर मिल जाए। ओनर को ढूंढ के हम डायरेक्ट उससे रब्ता करके जो है हम चीज़ ख़रीद लें, कि हमें बाईपास करके, मतलब बेसिकली लोग चाह रहे होते हैं कि वो चीज़ ख़रीद लें। आप ख़रीदें भाई, मेरी तरफ से आप एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार ख़रीदें, मेरा कोई लॉस नहीं है। मेरा क्या लॉस हो जाएगा? तो ज़्यादा मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख कमीशन नहीं मुझे मिलेगा, सो व्हाट। मैं कुछ और, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मामला चल ही रहे होते हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है कि अगर आप कोई इस तरह का काम करते हैं। इशू आपके साथ खुद बनता है, क्योंकि हमें पता होता है ना कि इस जगह पे प्लॉट की क्या कीमत है, कि ये भाई ए ब्लॉक में फ़र्ज़ करें अगर प्लॉट है तो ये प्लॉट की कीमत कितनी होनी चाहिए, फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आजकल क्या चल रही है वो भी हमें पता होती है। तो वो करके हमें लमसम हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये घर इस बंदे को पड़ा इतने का है और इस बंदे ने कब बनाया था, ये किस साल में बनाया था, तो उस साल की कॉस्ट हम उसकी निकाल लेते हैं कि भाई ये बंदे को तो घर पड़ा इतने में, तो चलो इसको कुछ प्रॉफिट दे के इसका घर बिकवा देना चाहिए। तो फिर हमें पता होता है कि बॉटम लाइन क्या है, ये घर की एक 50 अगर कोई डिमांड कर रहा है, हमें पता है कि भाई इस बंदे ने 1.30 में देना है। हमें पता होता है कि हाँ भाई 1.20 इस बंदे का लगा है, तो चलो 1.30 में देना है, इसका जायज़ है, 1.30 में इसका घर निकलना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब फिर एंड यूज़र जो होता है वो जब खुद होशियारी दिखाता है बंदा कि जाके मैं खुद ही ले लूँ, वो खुद लेने चला जाता है। तो जिस बंदे ने 1,50,00,000 डिमांड रखी हुई है पहले, ठीक है, वो कहता है जी इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, 5-6 लाख छोड़ूंगा सिर्फ मैं।
जहाँ आप लाख 1.5 लाख हमारे कमीशन का बचा रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ आपको लगता है 10-12 लाख 15 लाख का टीका, कि जब आप एजेंट के बगैर, वो ओनर तो चाह रहा होता है कि भाई ये बंदा आए एजेंट के बगैर आए मेरे पास, ठीक है। एजेंट तो उसको तो पता होंगी चीज़ें, मामलात सारे पता होंगे। तो आकाश भाई कहाँ घूम रहे हैं, तो उसको तो पता होगा सारा कुछ एजेंट को तो वो भी ये चाह रहे होते हैं कि ओनर जो है, बायर जो है वो डायरेक्ट आ जाए। तो जब बायर डायरेक्ट जाता है तो ओनर भी खुश होता है, वो कहता है चलो बकरा आया है, अब मैं इसको ज़िबा करता हूँ, तो वो ज़िबा कर देता होता है। तो भाई हम आपसे कुछ भी नहीं हिडन चार्जेस हम आपसे ले रहे होते, कोई टॉप टूप नहीं लगा रहे होते। हम मार्केट को देख रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे प्लॉट इतने का है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये है, तो इतना खर्चा है घर का, तो इतने में बंदे को मिल जाना चाहिए। हम चाह रहे होते हैं कि जी जिसने बेचारे ने बनाया है उसका भी लॉस ना हो, जो लेने आया है उसका भी लॉस ना हो, एक फेयर डील हो जाए और हम भी बीच में से अपना कमीशन ले लें। लेकिन जब आप लोग ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं तो आप लोग उसमें अपना लॉस करवा लेते हैं, तो खुदारा इस चीज़ से बचें। और ये जी हमारे पास कुछ कमर्शियल प्लॉट भी हैं, बाहर से दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ये हैं जी कुछ कमर्शियल प्लॉट्स। ये तकरीबन जगह थी 96 मरला, जहाँ पे वो ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वहाँ से लेके यहाँ से लेके वो जो दीवार लगी हुई है वहाँ तक। इसके पीछे भी प्लॉट्स हैं, ठीक है, वो जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है उससे आगे आगे उधर भी प्लॉट है। इस प्लाजे की जो एंट्रेंस है वो तो फ्रंट से होगी, लेकिन इसके साइड पे गली दी जाएगी, बैक साइड पे भी इसकी गली होगी, और पिछली साइड पे जो है इसके साथ साथ मरले के भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो ये वाले जो प्लॉट्स हैं ना, ये हमने सारे वैसे बेच दिए हैं। 96 मरला था ये, सारा का सारा अल्हम्दुलिल्लाह बिक गया ये। अब इसमें जो 42 मरला है उस पर हम खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हम खुद ही कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे बनाएंगे, देखें अभी प्लानिंग चल रही है, इसके बाद पता चलेगा कि क्या बनेगा इस पर। सामने वाला जो ये एरिया है यहाँ पे आ रही है कॉमर्स यूनिवर्सिटी की जगह है, ये पता नहीं कब तक आती है, वो क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये जगह जो है ये है कॉमर्स यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो मे भी शायद हम यहाँ पे हॉस्टल्स बनाएं या कुछ इस तरह का काम करें। अच्छा जी, अभी हम ये पहुँच गए हैं इधर अमीर मॉल पे, जहाँ पे हमारा नया ऑफिस जो है वो शिफ्ट होने वाला है। ये देखें जी, यहाँ पे आजकल जो है वो उतर के दिखाता हूँ मैं आपको, छोड़ें इधर से क्या दिखाना है। ये जी अमीर मॉल आ गए हम। 3-4 दिन से नहीं देखा देखें जी, ये है जी अमीर मॉल। ये बिल्कुल जीटी रोड के इंटर होते साथ ही है, वो तंदूरी है सामने, उसके सामने ये इधर आ गया, मतलब कि 100-150-200 मीटर है ये जीटी रोड से, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी बार बार पिच करता रहता हूँ कि यहाँ पे जगह ले लें, दुकान ले लें, फ़ायदा होगा आपको। और हमारा अपना भी जो ऑफिस है ना वो यहीं पे बन रहा है, तो ज़ाहिर है अगर अपना यहाँ पे बना रहे हैं तो अगली जगह पे तो हम अपना ऑफिस नहीं बनाएंगे। ये देखें, ये है जी ऑफिस तैयार हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, अभी टाइल्स अभी मेरा कार है। फिर बैक साइड पे ऑफिस हैं, ये हैं 2 ऑफिस, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम बनेगा, और जो है यहाँ पे भी कुछ लोगों के बैठने की जगह बनेगी। ये है फिर एक और ऑफिस, ये माइट भी ये भी जो है वो अच्छा बड़ा ऑफिस है, ये भी रेडी होने वाला है कुछ दिनों के अंदर। ये मतलब हमारा इरादा तो है कि आफ्टर ईद जो है हम यहीं पर आएँ, ठीक है। बड़ा अच्छा लोकेशन है यहाँ की, लोगों के लिए पहुँचने में आसानी है, एक्सेस बड़ी ईजी है। वो देखें सामने रेडवुड स्कूल है बिल्कुल हमारे, ठीक है। और मतलब लोकेशन बहुत ईजी है, किसी बंदे ने भी आना हो यहाँ पे, अगर आपका ऑफिस होता है तो यहाँ पे लोगों का आना बहुत ईजी है। वो देखें जी सामने वो लगा हुआ है जी अमीर मॉल, ठीक है। ये है सोल्ड आउट है सारा प्लाजा। लोअर ग्राउंड पे एक शॉप पड़ी हुई है, और इधर भी कोई बता रहे थे अमीर भाई के पीछे कोई शॉप पड़ी हुई है। हाँ, इसके पीछे वाली ये वाली शॉप जो है, ये वाली, हाँ यहाँ पे जो है वो ये वाली शॉप फॉर सेल है, ये वाली, ठीक है। जगह आपने देख लिया, आप लोगों ने भी अगर कोई ऑफिस बनाना है अपना तो यहाँ पे बनाएं। यहाँ पे शॉप्स आपको अगर लेनी नहीं है तो रेंट पे मिल सकती हैं आपको। लोकेशन अच्छी है इसकी, बहुत ही नज़दीक है, ईजी एक्सेस है यहाँ पे बहुत, और किसी किस्म का प्रॉब्लम और यहाँ पे आपको नहीं है। पार्किंग बहुत सारी है, ये सारी जो है ये पार्किंग ही है, ठीक है। अभी इसमें सेटलमेंट हो जाना है। खैर हम तो इधर पहले ही होंगे, अभी जो ईद के बाद आके रहना शुरू कर देंगे, काम शाम शुरू कर देंगे तो
कुछ दुकानें हैं फर्स्ट फ्लोर पे भी हैं, नीचे भी हैं, तो आएँ इनमें इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह आपको उन शॉप से भी फ़ायदा होगा। बारिश भी स्टार्ट होगी, अफ्तारी का भी टाइम है, इंशाल्लाह अभी घर निकलेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं नहीं, ताकि मैं बनाऊँ मज़ीद या ना बनाऊँ, ताकि मुझे आपके कमेंट से अंदाज़ा हो जाए इस बारे में। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।